यूहन्ना का 6, जॉन चैप्टर 6, 63 से 65 तक, 63 से 65 तक। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से वह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर, ये सुबह के समय वचन के द्वारा आप बातें करते हैं। आपका वचन हमारे अगुवाई के लिए रखा गया है। यीशु मसीह, ये हमारे कदम के लिए एक दिया की तरह है। आशीषित कीजिए, बातें कीजिए, आगे का समय को आशीषित कीजिए। सारे आदर, सारे महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। और एक वचन इब्रानी का 11, 1 और 2। इब्रानी का 11, 1 और 2। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। तो आज जो हम वचन सुनेंगे, लास्ट संडे का दूसरा भाग। लास्ट संडे में जो हम सुने थे, विश्वास से भरा हुआ जीवन। विश्वासी, क्यों हम विश्वासी कहला जाते हैं? क्योंकि हम सच्चा परमेश्वर की ओर विश्वास किया है, हम विश्वास किया है। और ये जो मसीह जीवन है एक विश्वास का जीवन है, विश्वास से चलने वाला जीवन है। दिन प्रतिदिन में हम परमेश्वर की ओर भरोसा करते हुए जीते हैं। लास्ट संडे में हम सुने थे लूका का 17 से, तुमको क्षमा करना पड़ता है दूसरे भाई बहनों को बार बार, तो आपको विश्वास चाहिए। जब आपका विश्वास मजबूत है, आप दूसरे भाई बहन को क्षमा करते हैं। इसीलिए सारे प्रेरितों ने यीशु मसीह को बोला था कि यीशु मसीह हमारा विश्वास को बढ़ा, हमारा विश्वास को बढ़ा। एक मसीह जीवन में, एक फ्रूटफुल लाइफ जीने के लिए, एक अच्छा मसीह जीवन जीने के लिए विश्वास का जरूरत है। क्योंकि ये विश्वास हमारा नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है, जो हम यूहन्ना का 6 में पढ़ा। आत्मा तो जीवनदायक है ना? शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। तो यीशु मसीह का वचन सुनने में हमको जीवन मिलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह का वचन सुनने से विश्वास जागृत होता है। हमारा विश्वास कैसे मजबूत होता है? लास्ट टाइम हम सुने थे, वचन सुनने से, और जो विश्वास से चलता है उसके साथ संगी होने से। एक अच्छे विश्वासी के साथ संगी होने से हमारा विश्वास मजबूत होता है। यहां पर जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हो
ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह को मालूम है, वो लोग यीशु मसीह के साथ बैठा है, लेकिन कोई कोई लोग विश्वास नहीं करता है उसका वचन को। वो किसके बारे में बोल रहा है? उसका एक शिष्य के बारे में बोल रहा है कि तुम मुझे पकड़वाएगा, तुम मुझे विश्वास नहीं करते हो। सोचिए इसके बारे में। दूसरा तिमोथी थोड़ा पढ़ो तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम सीख रहे हैं। परमेश्वर का वचन बहुत गंभीर है, बहुत अच्छे से हमको सिखाता है, लेकिन इसको हम हृदय में रखें। कितना सुंदर से लिखा गया है, जो वचन तुम लेते हो वो वचन कैसे भले काम के द्वारा लाते हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो बकबक करते हैं, विश्वास को एडिफाई नहीं करते हैं, तुमको ढीला कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन 19 में लिखा गया है, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और वह उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है। कौन विश्वास में है, कौन यीशु मसीह पर सच्ची रीति से विश्वास किया है, यीशु मसीह जानता है। परमेश्वर का स्तुति हो, परमेश्वर का महिमा हो। यीशु मसीह हमको जानता है। जब हम पूरे रीति से, पूरे दिल से, मन से हम यीशु मसीह पर विश्वास रखा है, हम सभी को वो जानता है। जब हम विश्वास किया है, वो अपने को पहचानता है, ये वचन कहता है। क्योंकि उनके जीवन में कुछ कुछ बातें उत्पन्न होता है। विश्वास कुछ उत्पन्न करता है जो इंपॉर्टेंट है। तो विश्वास जब हम है, हमारे हृदय में विश्वास है, यीशु मसीह पर विश्वास किया है, बाइबल या परमेश्वर का वचन के द्वारा हमारा विश्वास जागृत हुआ है, परमेश्वर का गुण चरित्र में जब हमारा विश्वास है, तब कुछ बातें निकलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, सुनो अच्छे से, जेन्युइन फेथ प्रोड्यूस एक्शन। ये जेम्स का 2 में लिखा गया है। अलग अलग प्रकार का विश्वास है। पैसिव फेथ बोलते हैं, जानते हैं यीशु मसीह सच्चा है, लेकिन दूर में रहते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। जानते हैं यीशु मसीह चंगाई देता है, ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे कि डेमोनिक फेथ भी बोलते हैं, डिमॉन्स भी जानता है यीशु मसीह को, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए? एक्टिव फेथ, जो फेथ टू बी प्रोड्यूस्ड इन एक्शन। मूसा क्यों प्रार्थना करने के लिए गया? ऊर और हारून क्यों मूसा को मदद किया? क्योंकि वो विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की ओर विश्वास करते हैं, वो हमको विजय देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग विश्वास करते हैं कि वो लोग विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए जोशुआ फील्ड को गया। मूसा ने जब उसको एडवाइस किया, तू जा, नीचे जा, मैं ऊपर जा रहा हूं, तो परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर क्या करता है? हमारे जीवन में काम करता है। जब हमारा विश्वास है, विश्वास से उत्पन्न होता है। हम प्रार्थना करते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं? विश्वास से। प्रार्थना के लिए कौन दौड़ता है? जो विश्वास करता है प्रार्थना में सामर्थ्य है। जो विश्वास करता है प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, वो प्रार्थना करने के लिए दौड़ता है। युद्ध क्षेत्र को कैसे जाएगा जोशुआ? जो विश्वास नहीं है। हाँ, आप लोग को मालूम है जेरिको वाल कैसे टूटा? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा वो लोग चारों तरफ, वो दीवार के चारों तरफ दौड़े। इतना बड़ा दीवार को वो लोग क्या कर सकते हैं? सब मिलकर तोड़ नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन को माना। तो विश्वास क्या उत्पन्न करता है? एक्शन, कार्यों में प्रकट होता है। हम आज चर्च क्यों आते हैं? विश्वास किया है यीशु मसीह पर, यीशु मसीह को आराधना करना चाहता है। एक्शन, हाँ, विश्वास के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? राइचियस वर्क। विश्वास के द्वारा अब्राहम ने धार्मिक बोल के गिनती में आया। आप लोग लिख सकते हैं, ये कहां पर लिखा गया है? आदि पुस्तक का 15:6। वो अपना बच्चा को बलिदान करने से पहले उसके द्वारा जो बड़े वंश आएगा, बहुत बड़ा समाज आएगा, बड़ा गोष्ठी आएगा, वो बहुत फल फलेगा, वो पहले से विश्वास किया है।
इसीलिए वो धार्मिक में गिनती में आया। विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे उद्धार के लिए। इफिसियों का 2 का 8, 9, 10 में हम पढ़ते हैं। विश्वास ये गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से, ये परमेश्वर की ओर से आशीष है हमारे लिए कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो विश्वास क्या उत्पन्न करता है? गुड वर्क्स, राइचियसनेस। जब हम धार्मिक में गिनती में आते हैं तो धार्मिक का काम करने लगते हैं। बच्चा कैसा होता है? स्टूडेंट स्कूल में जाता है, स्कूल में जाने के बाद उसका स्टूडेंट का जो नेचर आता है ना, तो उसके पास जो चुलबुल रहता है, जो थोड़ा थोड़ा कम होता है, वो बढ़ते जाता है, क्योंकि वो स्कूल में गया, वो स्टूडेंट बना, नया आइडेंटिटी उसको मिला। तो विश्वास क्या उत्पन्न करता है? राइचियस वर्क, धार्मिक काम, अच्छा काम उत्पन्न करता है, बुरा काम उत्पन्न नहीं करेगा, जो परमेश्वर को महिमा करेगा। हाँ, गलातियों का 6 अच्छे से पढ़ो सब लोग। तो विश्वास से अच्छा काम उत्पन्न होता है, विश्वास से धार्मिक काम उत्पन्न होता है। लूका का जो 17 हम पढ़ा था, क्या क्षमा देना मतलब क्या? अच्छा काम, धार्मिक का काम। दूसरे को प्रेम करना मतलब क्या? वो धार्मिक काम। हम दूसरे को मदद करते हैं, प्रेम करते हैं, ये विश्वास का काम है। हम ऑफरिंग देते हैं, क्या हम विश्वास से परमेश्वर के राज्य के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ये विश्वास का जो एक्सरसाइज है, ये विश्वास का एक प्रकार का एक्सरसाइज है जो कर्मों में प्रकट होता है। विश्वास से हम चलते हैं। विश्वास से क्या करता है? विश्वास से चलता है। और किसी ऊपर भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए? यीशु मसीह को, उसका वचन पर, उसके गुण चरित्र पर। नेक्स्ट, विश्वास क्या उत्पन्न करता है? ओबीडियंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब्राहम ने ओबीडियंस हुआ परमेश्वर का वचन को। अब इब्रानी का 11 सब लोग थोड़ा पढ़िए। बाय फेथ, बाय फेथ, बाय फेथ, विश्वास के द्वारा बोल के लिखा गया है। सारे जो सूरवीर लोगों के बारे में लिखा गया है, विश्वास के जो हीरोज थे वो लोगों के बारे में लिखा गया है इब्रानी का जो 11 में। तो विश्वास के द्वारा वो ओबीडियंस हुए, परमेश्वर का वचन को वो लोग माना। जब परमेश्वर के जो महिमा करता है जो काम, उसको हम आज्ञाधीन बनते हैं। बराबर, उसको हम क्या करते हैं? आज्ञाधीन होते हैं। विश्वास के द्वारा हम आज्ञाधीन बनते हैं। कोई भी हमारे बीच में आज्ञाधीन नहीं है तो विश्वास में कमजोर हो गया। जब परमेश्वर का वचन को पालन करता है, ये विश्वास से वो कर रहा है, परमेश्वर का महिमा हो। आमीन। अब्राहम ने वो घर छोड़ के दूर देश गया क्योंकि परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर के जो चरित्रों के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर का वादे के ऊपर वो विश्वास किया और आज्ञाधीन बना और आगे बढ़ा। नूह ने आज्ञाधीन बना विश्वास के द्वारा और वो नाव को बनाया। आज हमारा ये जो काम चालू है क्या है? विश्वास का दौड़ है। चर्च एक क्या है? एक नाव है। क्या बोलते हैं? नौका बोलते हैं। हाँ, ये बोट जो हमको आगे लेता है, हाँ, समुंदर से ऊपर में लहरा के लेता है सुंदर से, क्योंकि सांसारिक चीज के ऊपर से हम रहते हैं। चर्च जो कलीसिया जो संसार की ऊपर रहता है, चर्च क्या है? एक नाव है, आत्मिक नाव, जो हम अच्छे से आगे बढ़ते हैं। ये विश्वास का नाव है। जितने लोग हम चर्च में, संगति में, प्रार्थना में बढ़ते हैं, तो हम वो नाव में बैठे हैं, तो हम आराम से आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह ने कहा चलो हम आर पार चले, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ये विश्वास का काम है। विश्वास से ये सब ओबीडियंस बने। विश्वास के द्वारा गुड वर्क्स होता है, विश्वास के द्वारा राइचियस वर्क पैदा होता है, विश्वास के द्वारा ओबीडियंस उत्पन्न होता है। बहुत सारे बातें हैं। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आई वांट टू शेयर विथ एवरी वन ऑफ यू। विश्वास के द्वारा हम लोग अच्छे गवाही बनते हैं।
ये जो अब्राहम थे, ये जो नोहा थे, ये जो मोजेस थे, ये सारे लोगों का जीवन कहानी को पढ़ो। इब्रानी का 11 में बाइबल कहता है इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। ये लोग विश्वास से चले। इब्रानी का 11 का 6 के अनुसार हम विश्वास से जब चलते हैं परमेश्वर को संतुष्टि होता है और परमेश्वर गवाही देता है, टेस्टिमनी देता है, अच्छा बोलता है, ये मेरा संतान है बोलता है, ये मेरा दास है बोलता है, ये मेरे ऊपर भरोसा करके चलता है बोलता है। ये जो प्राचीनों थे, ये जो सारे लोग थे जिसके बारे में बाइबल जिक्र करता है, वो लोग विश्वास के द्वारा अच्छा गवाही बने। हाँ, हम लोग कैसे अच्छा गवाही बन पाएंगे ये संसार में, ये दुनिया में? जब हम विश्वास का दौड़ अच्छे से दौड़ेंगे, विश्वास के द्वारा अच्छा गवाही बनते हैं। इनोक ने परमेश्वर के साथ चला बोल के लिखा गया है और वो परमेश्वर को संतुष्टि किया, इसलिए परमेश्वर उसको ले लिया, परमेश्वर उसके बारे में अच्छा गवाही दिया। ये बाइबल में इब्रानी का 11 स्पेशली पढ़ोगे तो परमेश्वर उनके बारे में गवाही देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब अबेल ने ऑफरिंग लाया परमेश्वर के पास, पूरे दिल से ऑफरिंग लाया और वो ऑफरिंग कैसा था? परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक था, इसीलिए परमेश्वर उसी की गिफ्ट के बारे में, ऑफरिंग के बारे में गवाही देता है। अच्छा गवाही जीते हैं विश्वासी जब विश्वास में दौड़ते हैं। हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर मेरा विश्वास को मजबूत कीजिए, परमेश्वर मेरा विश्वास को दिन प्रतिदिन बढ़ाइए। मेरा कर्मों निकलता है, विश्वास का बातें निकलता है, विश्वास का एक्शन निकलता है, धार्मिक काम निकलता है, आज्ञाधीन हम बनते हैं विश्वास के द्वारा। परमेश्वर के ऊपर विश्वास कितना कमेंडेबल है, कितना पावरफुल चीज है जो परमेश्वर वही उम्मीद करता है कि हम उसके ऊपर भरोसा करें। हाँ, परमेश्वर गवाही देता है। ये सारे लोगों के बारे में जो बाइबल जिक्र करता है, ये सारे लोग विश्वास में दौड़े। विश्वास के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, क्या मिलता है? विक्ट्री मिलता है। विश्वास के द्वारा हमको क्या मिलता है? विजय मिलता है। हम हारे हुए नहीं है, हम विजयवंत हैं। ये पहला यूहन्ना 5 में लिखा गया है, आप पढ़ेंगे तो विश्वास के द्वारा हम लोग को विजय मिलता है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, ये जो हमारा विश्वास, वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। कैसा लिखा है? ये जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाले कौन है? संसार से जय पाने वाले कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। विश्वासी लोग विजयी का जीवन जीते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी का जीवन विजयी का जीवन है। जब वो विश्वास से दौड़ता है, यीशु मसीह ऊपर भरोसा किया है, यीशु मसीह के वादे के ऊपर भरोसा किया है, उसके गुण चरित्रों के ऊपर विश्वास किया है, आगे बढ़ता है तो विजयी का जीवन जीता है। उसके जीवन से अच्छा कर्म निकलता है, धार्मिक का काम निकलता है, ओबीडियंस पैदा होता है ना? उसके जीवन से और क्या निकलता है? बोला अच्छा टेस्टिमनी वो बनता है, अच्छा गवाही बनता है, क्योंकि वो विश्वास से चलता है और वो उसको विक्ट्री भी मिलता है। ये बहुत सुंदर है। परमेश्वर का एक दास बहुत सुंदर रीति से ये दाऊद के बारे में, दाऊद और गलियात के बारे में शेयर किया। बहुत सुंदर कहानी है, सिंपल है, लेकिन सोचिए वो कैसे विश्वास से गलियात को पराजित किया। विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए मोसेस ने
क्या लेकर आया था? ओनली उसके पास एक शेपर्ड स्टाफ था, कुछ नहीं था उसके पास। लेकिन वो फैरो का जो किंगडम था उस टाइम बहुत शक्तिशाली किंगडम था। उस समय में फेरो जो इजिप्ट का जो राजा बहुत पावरफुल था, उसके सैन्य लोग बहुत पावरफुल थे, लेकिन वो लोगों को वो चैलेंज कर पाया क्योंकि मूसा ने विश्वास से चला। विश्वास के द्वारा ये लोग विजयवंत का जीवन जिए। हम सब लोग संसार में हैं, बहुत तकलीफ होता है, परेशानी होता है, हम शरीर में है ना, लेकिन हम विजयी का जीवन जीते हैं जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं। तो विश्वास मोस्ट इंपोर्टेंट एसेसमेंट, जो बहुत बड़ा धन है हमारे अंदर है, ये पवित्र आत्मा का फल है। ये पवित्र आत्मा का फल है। पवित्र आत्मा में हम विश्वास में भर जाते हैं। ये कहां से उत्पन्न होता है? वचन से उत्पन्न होता है। ये कहां से उत्पन्न होता है? विश्वासी लोगों का संगति में बैठने से उत्पन्न होता है। यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते, उसके वादे के ऊपर भरोसा करते हैं और उसका गुण चरित्र के ऊपर विश्वास करते हैं। वो कभी हमको धोखा नहीं देगा, वो कभी बदलता नहीं, वो पवित्र है, वो धार्मिक है, इसीलिए हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। चलो हम विश्वास की दौड़ चले, विजयी का जीवन जिएंगे, पाप हमारे पास राज नहीं करेगा। इब्रानी का 12 का 1, 2, 3 के अनुसार जितने लोग यीशु मसीह की ओर ताकते रहते हैं, वो सारे ओजन जो पापी स्वभाव है, संसार का प्रभाव जो है, शैतान का जो आक्रमण है, वो सब नीचे गिरता है, वो नीचे होता जाता है, वो कम होते जाता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये विश्वास उत्पन्न करता है विजयी का जीवन, अच्छा दौड़। तो विश्वास का दौड़ हम दौड़े, और वो विश्वास किसके ऊपर है? यीशु मसीह पर, उसके प्रॉमिस पर और उसके गुण चरित्र पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर हम सभी को बहुताई से आशीष करे कि हमारा विश्वास हमेशा मजबूत बने, हमारा विश्वास हमेशा क्या है? बढ़ते जाए दिन प्रतिदिन। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कीजिए। आपका प्रेम, आपका विश्वास आप जानते हैं और परमेश्वर जानता है। आपका दौड़ कैसा है आप सोचिए। आप परमेश्वर के साथ कैसे दौड़ रहे हैं, कैसे सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, उसको कैसे आदर कर रहे हैं, कैसे उसको आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर कहता है तुम्हारा पहला प्यार को याद करो। तुम्हारा जो दौड़ तुम अच्छा था, आज किस तरीका से तुम दौड़ रहे हो, कितना तुम्हारा भरोसा है मेरे ऊपर, कितना है तुम्हारा भरोसा मेरे वादे के ऊपर। मैं कभी बदलता नहीं, वही परमेश्वर कहता है। देयर इज नो वन लाइक आवर गॉड बोल के परमेश्वर का वचन कहता है। कोई भी हमारे परमेश्वर के जैसा नहीं है। वो अब्राहम का परमेश्वर, आइजक का परमेश्वर, जैकब का परमेश्वर, अनंत काल के लिए वो सेम है। उसके ऊपर हमारा विश्वास बढ़े। और ये आगे का दिन में हम ये विश्वास का दौड़ के बारे में सोचिए। परमेश्वर मुझे मदद कीजिए, सारे कमजोरियों को परमेश्वर दूर कीजिए, मेरे दुर्बलताओं को दूर कीजिए। परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर, आप में बनने के लिए, आपके वचन में बनने के लिए, आपके संगति में बनने के लिए मदद कीजिए यीशु मसीह। कितना खूबसूरत है ये विश्वासी का दौड़, कितना सुहावना है विश्वासी का दौड़। जो लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, उसके गॉस्पेल के ऊपर विश्वास करते हैं, उसकी कुर्बानी के ऊपर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह जो हमको इतना प्यार किया कि अपना जान दिया, उस पर जो विश्वास करते हैं परमेश्वर संतुष्टि होता है। विश्वास के बिना परमेश्वर को संतुष्ट करना असंभव है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय में वो विश्वास डाला है पवित्र आत्मा के द्वारा। उसको बढ़ने दे, उसको बढ़ने दे, उसको बुझने ना दे, उसको बढ़ने दे। कर्मों में प्रकट हो, आज्ञाधीन में प्रकट हो, वो ओबीडियंस में प्रकट हो। परमेश्वर हमको मदद करे, परमेश्वर हमको मदद करे। ये विश्वास का दौड़ है। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए दिल से, मन से,
सोचिए आपके आपके जीवन के बारे में। परमेश्वर हमको मदद करे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये कलीसिया के लिए। परमेश्वर पूरी कलीसिया की हर मेंबर को आपके चरणों पे रखते हैं। परमेश्वर हम सब लोग विश्वास में आगे बढ़े, विश्वास में मजबूत हो, मस्टर्ड सीड जैसा। हाँ परमेश्वर मजबूत हो, सॉलिड हो, आपकी ओर भरोसा करते हुए यीशु मसीह। आपका इब्रानी का 4 में कहता है जब हम सुनते हैं परमेश्वर ये विश्वास से मिक्सअप हो जाए। हाँ परमेश्वर आशीषित कीजिए पवित्र आत्मा ताकि हमारा विश्वास और आगे बढ़ते जाए। यीशु मसीह हमारे विश्वास की मजबूती के लिए आप प्रार्थना करते, हम धन्यवाद देते हैं आपको। जैसे पतरस ने परमेश्वर वो हिल रहा था उस टाइम आपका प्रार्थना था, उसको आप बचाया परमेश्वर, उसका विश्वास फिर लौट आया, मजबूत हुआ परमेश्वर, और वो एक अच्छा गवाही बना। परमेश्वर हमको मदद कीजिए, ये भाई बहनों को अच्छा गवाही बनाइए, हम सभी को अच्छा गवाही बनाइए, मजबूती में आगे बढ़ाइए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। आपका गुण चरित्र कभी बदलता नहीं परमेश्वर, हम आपकी ओर भरोसा करना चाहते हैं। कोई भी भाई बहन यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, आप विश्वास करते सकते हैं। यीशु मसीह जो सच्चा परमेश्वर 2000 साल पहले मनुष्य का पाप के लिए मरने के लिए क्रूस पे वो धरती पे आया और वो क्रूस पे मारा गया। सारे क्लेश वो ले लिया अपने पर, मनुष्य का सारे दंड अपने पर ले लिया और वो दफना गया और तीसरा दिन वो जिंदा हुआ। वो पुनरुत्थित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जो उसके पर विश्वास करते हैं उसको अनंत जीवन प्राप्त होता है। यही परमेश्वर का वादा है, यही विश्वास का शुरुआत है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये कलीसिया के लिए, हर भाई बहनों के लिए। आशीषित कीजिए आगे का सप्ताह, आगे का हर पल को हम आपके हाथों पे देते हैं। अगुवाई कीजिए, हमारा दौड़ बहुत सुंदर हो परमेश्वर। यस परमेश्वर, इब्रानी का 11 जैसे ख़त्म नहीं हुआ है, हम सब लोग वहाँ पर शामिल हैं परमेश्वर। हम आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी ओर भरोसा करते हुए। आशीषित कीजिए, सारे आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।